हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा साइकिक मैसेज लेके आई हूँ। एंड ये साइकिक मैसेज है अराउंड योर, जो लोग आपके ज़िंदगी में गॉसिप करते हैं वो लोग इनफैक्ट डरे हुए हैं कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर कर नहीं सकते। आप हमेशा एक कदम आगे जाते जा रहे हैं और ये लोग मतलब उस हद तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए वो आप लोगों के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। लोग आपके पीछे बहुत बात कर रहे हैं, आपके पास्ट के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट जो भी आप अपने फ्यूचर में पा चुके हो, कमा चुके हो, और फ्यूचर में आप जितना एलिवेट कर रहे हो राइट नाउ, आप जो भी पोजीशन में हो, अभी आप जो भी काम कर रहे हो, ये जो लोग भी हैं आपके बारे में जो गॉसिप कर रहे हैं वो आपके आज के बारे में बात नहीं कर रहे और आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहे। आज आप क्या कर रहे हो उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने पास में क्या क्या किया, देखो तो आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, वो सारे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बुराई करना, आपके बारे में सिर्फ वो पर्टिकुलर दिन ही के बारे में बात करना जहाँ पे आपने कुछ गलत किया हो। वो लोग इन सारे चीज़ों के बारे में गॉसिप करे जा रहे हैं। आपके पास्ट ही है, पास्ट के बारे में ही वो लोग बार बार बातें करे जा रहे हैं। एंड जो कुछ भी उन लोगों को बात करना है वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एंड एवरी सिंगल टाइम अगर उनको कुछ अच्छा फील करना है तो वो आपके पास्ट के बारे में बात करते हैं। उनको गुड फील गुड करना है तो आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे। एंड आपका पास्ट आपको डिफ़ाइन नहीं करता, किसी भी मनुष्य का उसका पास्ट डिफ़ाइन नहीं करता। पास्ट एक्चुअली ऐसा होता है कि चीज़ें आपका टेस्टमनी होता है। एंड आपका जो स्कार्स है, जो दर्द आपको मिला है, बाकी की चीज़ें जो भी रिमाइंडर आपको मिलते हैं, आपने कैसे इम्प्रूव किया अपने आप को, आपने कैसे ओवरकम किया उस चीज़ को, और फिर उसके बाद में ओवरकम करके ओवरकेम हो गए हो आप। इनफैक्ट आपका पास्ट एक्चुअली ऐसे डिफ़ाइन होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ कैसे डिफ़ाइन होता है। आपने मतलब अपने आप को प्रूव किया कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपने कैसे अपने आप को बदला। चाहे पास्ट में आपको कोई भी चीज़ आपको रोक रहा था तो आपने अपने आप को कैसे चेंज किया, आपने कैसे डिसीव चीज़ों को आपने बोला बस अब और नहीं, एंड आई एम वॉकिंग अवे, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और आप मुझे ऐसे बात नहीं कर सकते। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों ने आपको नीचे दिखाया होगा, तो आपने किस तरीके का स्टैंड लिया, आप किस तरीके से आप चेंज करें, किस तरीके से आपका स्ट्रेंथ डिफाइन हुआ, किस तरीके से आप बदले हो। ये सारी बातें भी होती है जहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ वो दे आर कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंड एब्सोल्युटली एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो। हर किसी का पास होता है, एंड जब भी कोई भी एंड उनका भी पास्ट होगा, एंड उनका पास्ट भी उतना खूबसूरत नहीं है जितना उन लोगों को लगता है कि उनका पास्ट सच में खूबसूरत है। वो लोग इनफैक्ट ईविल पीपल है, ये लोग इनसिक्योर पीपल है जो भी आपके पास्ट के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं। एंड आपके ज़िंदगी में हमेशा चेंजेस जैसे आता है, आपके लाइफ में जिस तरीके से हैप्पीनेस आता है, जिस तरीके से आप चीज़ें ब्रिंग अप करते हो, जिस तरीके से गॉसिप को आप छोड़ के आप लोग आपके बारे में बात भी करते हो, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो। एंड आप अपने फ्यूचर को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, राइट। ये चीज़ डिफाइन करता है एक्चुअली। ये लोग एक्चुअली ऑथेंटिक पीपल नहीं है, ये लोग एक्चुअली जेन्युइन पीपल नहीं है, ये लोग गुड पीपल नहीं हैं। एंड ये हमेशा जब भी कुछ भी बात करते हैं तो इनफैक्ट आपका पास्ट में आपने इतनी गलती की भी है तो बहुत सारी चीज़ें ना आपने बदला है। एंड आपका फ्यूचर अभी कैसे है, आप कैसे चेंज हुए हो, आपका चीज़ें को देख के वो मोटिवेट भी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को फील गुड करने के लिए आपके बारे में गॉसिप करते रहते हैं। दे डिग मतलब कुछ भी है कि पीछे जाके गड़े मुर्दे उखाड़ना बोलते हैं ना हिंदी में, गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, ऐसे चीज़ें होते हैं। हमेशा गंदगी की चीज़ें देखना एंड उनको अच्छा फील करना है तो वो
ऐसे ही गलत बातें के बारे में सोचते हैं। एंड इनफैक्ट उन लोगों को ये भी नहीं पसंद कि आपका ज़िंदगी किस तरीके से बदला है, आप अपने ज़िंदगी कैसे बदल चुके हो, एंड आपका ज़िंदगी इतना अच्छी तरीके से जा रहा है। इस चीज़ से मतलब उनको कुछ तो सीखना चाहिए। पता है इन लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को ना मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहिए, और फिर मुझसे अगर वो मेरे भी पास्ट के बारे में वो लोग ऐसा बात भी कर रहे हैं तो उन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। आई डू फ़ोन कॉल रीडिंग, तो मुझे तो ऑब्वियसली पता नहीं होगा सामने वाला का शक्ल कैसा है, एंड उनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। एंड आप भी अगर टैरो कार्ड रीडर है तो उनको आपसे ही पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो डूज एंड डोंट्स में, एंड आप किस तरीके से एडवाइस करते हो, फिर आपसे ही टैरो रीडिंग लेके अपनी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। दैट्स व्हाट दे शुड डू। ओके, एंड इसी बात से मैं भी आपको कहना चाहूँगी, आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पोस्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा, आप मेरे ब्लॉग पोस्ट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड मुझसे कांटेक्ट कैसे करें, आपको मेरे ब्लॉग में ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो को लाइक करना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं आपके साइकिक मैसेज को लेते हुए। अगर एक और यहाँ पे साइकिक मैसेज में है कि अगर ये लोग एक दिन भी अगर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसमें अगर ये जिए हैं, वो लोग इस तरीके से टर्न आउट नहीं होंगे जैसे आप बदले हो। ओके, आप बहुत सारे लोग वो सारे काम नहीं कर सकते जो आपने किया है। बहुत सारे लोग वो काम नहीं कर सकते जो चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, मुझे पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए और मुझे कौन से सही तरीके की चीज़ों को तरफ देखना चाहिए, वो लोग ये सब नहीं कर सकते। उनमें से बहुत सारे लोग अपने लाइफ पाथ को चेंज नहीं कर सकते, एंड वो लोग सेम लाइफ पाथ में है, एंड वो लोग एक ऐसे कंफर्ट बॉक्स में है, उन लोगों को लगता है कि वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। इंडिया में इंडिया ऑब्वियसली एक ऐसा जगह था जहाँ पे हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर यानी कि हाथी जहाँ पे रहते थे, एंड जहाँ पे हस्तिनापुर है, गुड़गांव है, वहाँ के लोग एक बात कहते हैं, एक कहावत है, तो मैं आपको हिंदी में उसको समझाती हूँ। हाथी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए ना, उसको जो हम बचपन में जो उसको सिखाया जाता है ना, वो चीज़ से वो बदलता नहीं है, क्योंकि हाथी के पास इतना स्ट्रेंथ होता है कि उसके पाँव में जो धागा बांधा गया है उसको तो आराम से निकाल के वो जा सकता है, लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि बचपन में मैं जब मुझे ऐसा बांधा गया था, मैंने कितना कोशिश किया लेकिन ये धागा ना कभी टूटता नहीं था। तो अभी भी उसका यही मेंटालिटी है कि वो धागा टूटेगा नहीं, लेकिन आप वो वाले हाथी हो जो इस धागे को तोड़ भी दिए हो, चेंजेस लाए हो और अपनी ज़िंदगी में वो सारे चेंजेस लेके आए हो जो आपको प्रोग्राम किया था, उससे आप बदल के आप आगे बढ़े हो। ओके, मुझे ऑल ऑफ ए सडन जब ये साइकिक मैसेज मेरे पास आया था, एक हिंदी टीचर मेरे दिमाग में आई थी। शी वॉज इन माई स्कूल एंड वेरी एनोइंग हिंदी टीचर, आई टेल यू। चश्मे पहनी हुई थी, शी वॉज अ बंगाली। उनको ना एक चीज़ था कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका ना वो सेटिंग करती थी, तुम्हें ना इस लड़के से बात करना चाहिए, तुम्हें ना उस लड़के से बात करना चाहिए। व्हेन कम्स टू मी, वो मेरा सेटिंग एक लड़के से करती थी, एंड ही वॉज माई सीनियर। एंड जिस तरीके से मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ ना, मैंने ये नोटिस किया कि मेरा सीनियर भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस गुड फॉर नथिंग टीचर, जिसका मेंटालिटी है कि आप टीचर हो, हिंदी पढ़ाते हो तो आप हिंदी पढ़ाओ ना, क्यों स्कूल में बच्चों का आकर सेटिंग करना कि तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। क्या तुम उनके पेरेंट हो जाके तुम उनका सेटिंग कर रहे हो? एंड आई वॉज अनकम्फर्टेबल एंड माई सीनियर वॉज अनकम्फर्टेबल। मैंने मेरे सीनियर को एरोगेंट लुक नहीं दिया। आई जस्ट with my behavior I showed I'm uncomfortable with this teacher's behavior, and my senior was also I am also uncomfortable with this teacher's behavior. हम दोनों were एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करें, बट दिस टीचर वॉज बिकॉज ऑफ दिस टीचर बहुत सारे बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी, एंड दे वर तुम क्या हो, तुम ये हो, यहाँ तक बात चल गई थी बिकॉज दे वर अनकम्फर्टेबल, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। वो बच्चे जो थे जिनको एक्सप्रेस नहीं करना आया, वो लोग ने लड़ाई कर ली, एंड आई वॉज द वन जिसको एक्सप्रेस करने आया। मैंने सीनियर्स के साथ एक गुड अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन रखा है, एंड आज भी जब भी वो सीनियर मुझसे मिलता है तो मैं उनसे बहुत रेस्पेक्टफुल्ली बात करती हूँ, एंड मेरा सीनियर मुझसे आज भी रेस्पेक्टफुल्ली बात करता है। दैट्स अ डिफरेंस, दैट्स व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। ओके, जो कि ये लोग करने में नाकामयाब है।
So that's one thing I want to say. So many people cannot, इनमें से बहुत सारे लोग ये चीज़ सेम पैथ डिफाइन नहीं कर सकते, सेम पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते जो आपका है. आपने जो कुछ भी काम किया है, जिस चीज़ को लेट गो किया है, अपने आप को जिस तरीके से प्यूर किया है, अपने आप को जिस तरीके से मॉनिटर किया है कि मुझे गलत काम नहीं करना है. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, चोर चोर नहीं होता, उसकी परिस्थिति उसे चोर बनाती है. लेकिन आपके पास फ्री विल है कि आप चोर बनोगे या नहीं बनोगे. तो इनके पास जब फ्री विल है बनने का, ये हमेशा परिस्थिति को दोष देते रहते हैं दैन टेकिंग ए डिसीजन, दैन टेकिंग ए एक्शन अगेंस्ट पॉजिटिविटी. ये लोग नहीं कर सकते. ये डिफरेंस है आपके और इनके बीच में. ये लोग इनके ज़िंदगी में कुछ भी लुक फॉरवर्ड करने के लिए ये चीज़ें नहीं देखते. दे आर बॉदर्ड विद देयर लाइफ एंड सम पीपल आर लाइक, आपके लाइफ में अगर कुछ है भी नहीं तो कुछ तो बनाओ, कुछ तो करो अपनी ज़िंदगी का. कुछ तो होगा, भगवान ने आपको पॉजिटिविटी दी होगी. ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें गलत है. देयर आर मेनी लेडीज़, मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ऑब्जर्व किया है. एंड सम ऑफ द लेडीज़ जब मुझसे टैरो रीडिंग भी लेती हैं, देयर हस्बैंड इज़ लॉयल टू देम. उनका हस्बैंड सब कुछ उनके लिए करता है, बट फिर भी पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ऐसी बात होती है कि कुछ चीज़ अच्छी नहीं चल रही. मैडम अपनी मेंटालिटी बदलो ना. सब कुछ अच्छा है, आपका हस्बैंड भी आपसे विश्वासी है, आपको चीट नहीं कर रहा. मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज़ वांट कि हस्बैंड चीट ना करे. आपका हस्बैंड चीट नहीं कर रहा, तो आप क्यों कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं किसी भी चीज़ को कि कुछ तो गलत होगा. मैडम अपना मेंटालिटी बदलो. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील फॉर सम ऑफ माई क्लाइंट्स एंड सम ऑफ द लेडीज़ अराउंड माई नेबरहुड. दे आर लाइक या मिजरेबल. एंड साइकिक मैसेज में ये भी है कि they are fed up of rejection of the people around them. okay, आप अगर हमेशा नेगेटिविटी को देखते हो, हमेशा ही बोलते हो कुछ ना कुछ गलत है, सामने वाला ने कुछ गलत भी नहीं किया, तो जब आप उनको दोष देते रहते हो तो ऑब्वियसली पीपल विल रिजेक्ट यू. ओके, वेदर इट्स मेल और फीमेल. मैंने मेल को भी देखा है, दे लाइक टू गॉसिप अबाउट ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस. एंड जब सामने वाले को पता चलता है कि आपने एक गलत चीज़ बकवास की है, तो ऑब्वियसली सामने वाला एक तरीके से रिजेक्ट ही करेगा आपको. तो दीज पीपल आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ रिजेक्शन, एंड ये रिजेक्शन इनफैक्ट इनको अंदर ही अंदर खा रहा है. दे आर इनसिक्योर पीपल, दे आर मिजरेबल पीपल, एंड दे आर ट्रूली ट्रूली मिजरेबल. लेकिन आप बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा गिफ्टेड पर्सन हो. जो आप मेरा रीडिंग देख रहे हो ना, आप कलेक्टिव द गॉर्जियस ब्यूटीफुल वन, हरी ऑरेकल जो है, हम हरी के साथ रहते हैं, हम कृष्ण के साथ रहते हैं. ऑब्वियसली वी आर गिफ्टेड वंस. ओके, सो अभी हम कार्ड्स के वाया देखते हैं कि आपको कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं. एंड आई एम गोना यूज़ वर्ड ऑरेकल, एक और ऑरेकल है वो यूज़ करूँगी, एंड टैरो डेक. सो फर्स्ट मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ. फॉर टाइम सेविंग के लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ. ओके, जैसे कि यहाँ पे अब ये कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली आप देख पा रहे हैं. आई यूज़ अ वर्ड ऑरेकल एंड इमोशन ऑरेकल. ये मैंने बनाया ये कार्ड्स ऑब्वियसली, एंड वी हैव और टैरो भी है यहाँ पे आपके लिए क्लियरली जानकारी देने के लिए. वर्ड ऑरेकल में एक ही जो कार्ड्स आए हैं, विच इज़ नॉट द वे ही और शी रियली इज़. मतलब वो वैसे बात नहीं कर रहे आपके बारे में कि आप जैसे कैसे हैं, आप जैसे भी हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे. वो अलग तरीके से आपको देखते हैं. आपको देखते भी है तो हैंड्स डाउन तरीके से दिखते हैं. वो आपको पॉजिटिविटी तरीके से नहीं दिखते. आपके बारे में इंस्पिरेशनल बारे में बात नहीं कर सकते. वो आपके अबंडेंस के बारे में बात नहीं कर सकते. वो आपके रियल आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं कर सकते. एंड आपके चीज़ों के बारे में बात नहीं. कार्ड्स भी क्लियरली वर्ड्स वाया वर्ड्स सेम वही आया है. एंड टॉक्सिसिटी है, आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, आपके अबंडेंस से जेलसी है, वो आपके सक्सेस को हेट करते हैं. एंड उनमें से आपका एक एक्स भी है कैरेक्टर. सो ये कार्ड्स आए हैं, एंड
आपका दिल रियली बहुत ज़्यादा दुखता है बिकॉज ऑफ कि ये इस तरीके से नेगेटिविटी आपको बेच रहे हैं, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगी कि आप अपने ऊपर से नमक उबारिएगा, जैसे बोलते हैं ना किसी की नज़र लगती है तो नमक से आप अपने आप को साफ़ कर लेना चाहिए, मतलब रोटेशन वाइज एंटी क्लॉकवाइज टाइप आप उस तरीके से नेगेटिविटी निकालने का कुछ ना कुछ कीजिए, नींबू इस्तेमाल कीजिए डेफिनेटली, बिकॉज जिस तरीके से ये लोग आपको नेगेटिविटी सेंड करें, टॉक्सिसिटी सेंड करें, ऑब्वियसली दिल दुखता है। अगर कोई आपके बारे में गलत बोलता है तो वो दिल दुखता है, एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि आंसू भी आ जाता है। यू डेफिनेटली वॉन्ट जजमेंट इन लोगों के ऊपर पास ऑन हो कि देखो वो लोग किस तरीके से बात करते हैं मेरे बारे में, जजमेंट पास ऑन हो। बट एक और बात, जब मैंने ये मेरा दूसरा ओरेकल, दूसरा टैरो डेक है, ये दूसरा टैरो डेक है, ये दूसरा टैरो डेक है, ये दूसरा टैरो डेक है, दोनों में पेज ऑफ कप्स आया। यू आर अ पर्सन हु इज लविंग, आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो। जहाँ तक आपके बारे में बात हो रही है, आप अपनी ज़िंदगी बदलने, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी बदलने में विश्वास रखते हो, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आए है उसे निकल के ज़िंदगी को बदलने में विश्वास रखते हो, आप आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो, जो कि ये लोग, ये कैरेक्टर के पर्सनैलिटी में ये चीज़ नहीं है, ये कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी में चीज़ नहीं है, जो कि हमने पहले साइकिक मैसेज में बात कर चुके हैं। आपके ज़िंदगी में आप अपने कार्य से, आप अपने बातचीत से, अपने वार्तालाप से आप अपनी ज़िंदगी को इस हद तक बदलते हो कि लाइक आप विंडफॉल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ सके, विंडफॉल ऑफ ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ सके। आपके पास नॉलेज है चीज़ों को देखने का, आपके पास नॉलेज है चीज़ों को विड्रॉल करने का, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास लाइक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने का स्किल्स है, आपको आप वेल्थ बनाने का स्किल है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी का स्किल है। आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली ये है बिकॉज ऑफ ये लोग इतने ज़्यादा टॉक्सिसिटी एनर्जी सेंड कर रहे हो। आप 99 पे आके जैसे वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, आप 99 पे जाके वो 100 तक आप नहीं जा पा रहे हो। दैट्स वाई आप एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ करो जिससे नेगेटिविटी आपके अंदर से जा रही हो, या एवरी सिंगल डे एक चालीसा पढ़ो, आप कृष्ण चालीसा पढ़ो, राम चालीसा पढ़ो। आई हैव टू से हनुमान जी कमाल के हैं, बहुत कमाल के हैं हनुमान जी, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों से आपको निकाल सकते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम खुद भी इतने कमाल के हैं कि उनके सामने नेगेटिविटी ठहर ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम का चालीसा पढ़िए, आप भगवान कृष्ण का चालीसा पढ़िए, एंड आई हैव टू टेल यू, अगर आपने भगवान शिव का चालीसा लाइफ में कभी भी पढ़ा भी है तो भगवान शिव के चालीसा में एक शब्द आता है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर कंसीव भी करना चाहते हैं तो उसमें एक शब्द आता है कि आप मैं हिंदी में आपको अनुवाद कर देती हूँ कि आपके ब्लेसिंग से पुत्र प्राप्त होता है। आप जितना शिव चालीसा करेंगे आपके पास उतनी एबिलिटी होगी कि आप अपने लाइफ फंड्स को बढ़ा सको। शिव चालीसा में वो शक्ति है, शिव चालीसा में वो ब्लेसिंग है। आप एक बार शिव चालीसा पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा कि हाउ पावरफुल, कितना स्ट्रॉन्ग शिव चालीसा है, एंड आपको लाइक वो फर्टिलिटी का वो बीज बना सकता है। यू नीड टू ट्राई शिव चालीसा एक बार, अगर आपने नहीं किया था। इट्स जस्ट एन एडवाइस। अदर देन दैट, हनुमान चालीसा आपको एब्सोल्युटली ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकता है, बट दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल चालीसा जिसको आप इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट इज़ दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा। अगर आप यंग बच्चे हो तो आपको ज्ञान चाहिए, सरस्वती चालीसा, गणेश चालीसा, लक्ष्मी चालीसा। आपको मनी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, पैसे चाहिए। डू नॉट फॉरगेट, हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत भगवान है जिसका नाम है माँ लक्ष्मी। उनका चालीसा पढ़ो भाई, उनका चालीसा पढ़ो। लिटरली यू शुड नॉट इग्नोर। बट आई हाईली रिकमेंड कि आप राम और कृष्ण चालीसा भी पढ़िएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आई एम जस्ट एडवाइसिंग। येस, लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। सो आपके पास वेल्थ प्रॉस्पेरिटी बनाने का रास्ता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ये लोग आपको नेगेटिविटी सेंड करें, आप 100 पे आ जाते हो, फिर आप वहाँ से नीचे गिर जाते हो बिकॉज ऑफ दिस पीपल्स नेगेटिविटी। इट्स नॉट यू, इट्स देम, इट्स देयर थॉट्स, इमोशंस, विशेस एंड परसेप्शन आपके प्रति नेगेटिविटी का। ये लोग नेगेटिविटी की उल्टियाँ करते हैं। आई लिटरली हेट देम ऑल। ओके, सो या आपको अपने आप को बचाना चाहिए। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन एंड
ये सब आता है, बट आपको एक डर है कि कहीं ये चीज़ डिसअपियर ना हो जाए, एक तरीके का डर भी है आपको ना इस डर से डेफिनेटली बाहर आना चाहिए। ओके फाइन, आप ये डर से मुझे एक पिके कार्ड रीडिंग बनाने का लाइक एक ज्ञान आया है मुझे, सो आप डेफिनेटली मेरा चैनल कटारिया टैरो आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे मैं वो पर्टिकुलर इमोशन अबाउट मनी का मैं पिके कार्ड रीडिंग करूँगी। आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, डेफिनेटली। ओके, हाईली रिकमेंड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वही बनाने वाली हूँ। सो या आप इनर पीस पे काम कीजिए, आप क्लैरिटी के ऊपर काम कीजिए, आप अपने टैंट्रम्स पे काम कीजिए, आपका मेंटल स्पिरिट के ऊपर काम कीजिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है दैन थिंकिंग अबाउट दिस पीपल नेगेटिविटी। आप उस चीज़ से बाहर आओगे, उस चीज़ से आप लाइक शांत महसूस करोगे, उस चीज़ से आप जैसे ही बाहर आ जाओगे आप लाइक आपको ये एहसास होगा कि लाइफ अमेजिंग है यार। मुझे अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लाइक अपने आप को लाइक निखारने की ज़रूरत है, अपने आपको लाइक और बढ़ाने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आप ये बात समझोगे अपने बारे में। आपका ज़िंदगी का जो भी इनर डार्कनेस है, बिकॉज जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको आपके पास अबंडेंस है लेकिन आप वो नेक्स्ट कदम नहीं ले पाते बिकॉज आप डरते हो। ओके, आप अपने इनर चाइल्ड यानी कि आप बचपन में जो करना चाह रहे थे, आप जो नहीं कर पाए, लेकिन आप बड़े होने के बाद में यू फील लाइक स्टिल यू कैन नॉट डू इट। हाथी वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, आप एक बार करके देखो। अभी आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार करके देखो एंड आप अपने इनर चाइल्ड को एक्सप्रेस कीजिए, सेल्फ लव को एक्सप्रेस कीजिए, डीप हीलिंग करके देखिए। एंड इट्स टोटली मिररिंग। ये दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, चाहे ये दूसरे डेक का भी क्यों ना हो, ये दूसरे डेक का क्यों ना हो, बट ये मिरर कर रहे हैं। आप अपना मिरर सेल्फ को देखो, इम्प्रूव करो। ओके, एंड एक बार थोड़ा पॉज करो, आप अपने इमोशन को गाइड करने दो कि आपका इमोशन आपको क्या बोलता है, कि आप अगला कदम कहाँ लें। इमोशनली आप अपने आप को डेफिनेटली देखना चाहिए कि लाइक अपने आप को रोको मत, टोको मत। ओके, एंड आप अपने आप को ये देखो कि आपका इमोशन आपको कहाँ गाइड करता है। एंड आपके बॉडी से पूछिए कि आप नेक्स्ट करना क्या चाहते हो। एक थोड़ा दिन तक आप अपना बॉडी से पूछो कि आपका बॉडी बोलता है यार मुझे ना इतना चल के जाना नहीं है, मुझे ना तू गाड़ी में ले जा, तो आप अपने बॉडी का बात सुन के आप उनको गाड़ी में ले जाओ। एंड आपका बॉडी बोलता है कि अभी मुझे सोना है, तो आप सोने दो। थोड़ा तो अपना बॉडी की बात सुनो। बिकॉज ऑफ दिस पीपल नेगेटिविटी यू आर लाइक नो लेट्स हसल नहीं। थोड़ा अपने आप को मिरर करो, थोड़ा अपने आप को देखो, थोड़ा अपने आप को सेलिब्रेट करो, ये भी ज़रूरी है। एंड जो भी मैसेजेस आपके आसपास अराउंड पॉपअप हो रहे हैं या आपके आसपास एंजल नंबर्स पॉपअप हो रहे हैं, आप उसको देखो और फिर उसका मीनिंग जानकारी देखो। एंड आप मेरे टैरो रीडिंग देखिए, जिससे आप लाइक चीज़ों से बाहर आ सकते। आपके लिए तो एक तो बात क्लियर है कि आप इमोशनली हर्ट हो, जिससे आप जजमेंट जा रहे हो। एंड भगवान कृष्णा आपको जजमेंट देने के लिए तैयार है। बस आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, गाइडेंस एक्सेप्ट करो जो भगवान कृष्णा आपको बता रहे हैं कि आपको अगला कदम क्या लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए। कुछ भगवान कृष्ण आपके वाया आपके बॉडी लैंग्वेज लाइक मुझे आगे अभी नहीं जाना टाइप ऑफ इमोशन देके भी आपको बहुत सारी जगह जाने से रोक भी सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समटाइम रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन, ये आपको समझना चाहिए। सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को सेलिब्रेट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, ये डेफिनेटली ज़रूरी है। ऑब्वियसली आपके पास इतना ज़्यादा अच्छी चीज़ है, दैट्स वाई वो लोग अदर डायरेक्शन देखने के लिए तैयार है, नॉट इन डायरेक्शन की आपका ज़िंदगी क्या है। ओके, अभी एंजल मैसेजेस देख लेते हैं, एंजलिक मैसेजेस कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। Look to tops of interest that call to your soul and allow your natural interest and curiosity to lead you towards fulfilling pathway that will bring inspiration and a deep level of inner awareness। कार्ड भी बहुत ज़्यादा क्लियरली यही चीज़ों के आसपास बोल रहा है कि अपने आप को समझो, आपका इनर अवेयरनेस को देखो, आप इनर चाइल्ड को देखो, डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग में लेके आओ। आप लाइक आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका क्यूरियोसिटी क्या है। एज आई सेड, कभी कभी भगवान जी आपके इमोशन वाया भी आपको बता देते हैं कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। सो इट्स लाइक इट विल हेल्प यू कि लाइक रिजेक्शन इज़ अ गॉड्स प्रोटेक्शन मैनी टाइम्स। सो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिएगा
एंड डेफिनेटली इसको समझो, इस एंजल मैसेज को, ज़रूरी है। एंड मेरा चैनल भी है, आप वहाँ जाके एंजल मैसेज के बारे में जानकारी पा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे चैनल के बारे में। यस और नो कार्ड्स देख लेते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, यस और नो आप जानना चाहते हो, ओके, ये आप देखिए, आपको गाइडेंस मिलता है तो डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड। और लाइक आप एक ही सवाल देखिएगा कि आपको क्या चाहिए। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, एंड आप उसमें से एक चूज़ कर लीजिएगा यस और नो के लिए। ओके, आप एक ही सवाल अपने दिमाग में सोचिएगा, नॉट 2, 1। ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, एंड देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ सकता है। पाइल नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया है, तो आपके लिए है आपका यस और नो का जवाब में टुनाइट। अब जो भी सवाल पूछ रहे हो वो आज के रात में ही चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी, आज की रात में ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से आपको उस चीज़ का जवाब मिलेगा। एंड आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, तो पहले तो कंफर्म कर लो कि आप यही करना चाह रहे हो। आप लाइक इसी सवाल का जवाब आपको चाहिए, क्योंकि जब आप इस चीज़ को करना शुरू करोगे तब आपके दिमाग में आएगा, यार मुझे ये नहीं करना चाहता, मुझे कुछ और करना चाहिए था। तो अब जो भी चीज़ के तरफ देख रहे हो आप, यस और नो, जिस चीज़ का भी आप पूछ रहे हो, एक बार लाइक पता कर लो कि आपको ये ही करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को फिर से डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है एंड फिर से अपने इच्छाओं को देखने के लिए कहा जा रहा है। सो दैट्स वन थिंग। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लव वंस के साथ। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, दैट इज़ माई पूजा टैरो रीडिंग blogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए एंड उसी ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि आप मुझसे किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।